ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बारे वैसा आपका जो सवाल है, एबीसी लिमिटेड जो था वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से था, और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। करार जो है ये मार्जिनल कॉस्टिंग से, मार्जिनल कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं होता। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट है ही नहीं, इसके वहां नेट प्रॉफिट ही रिकंसाइल होता है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट है। तो अगर वो कहते हैं कंट्रीब्यूशंस को रिकंसाइल कर देते हैं, हम कंट्रीब्यूशंस को कर देते हैं, उसमें प्रॉफिट का है तो वहां प्रॉफिट पे नेट प्रॉफिट होता है। ये एमजीएल कंप्लीट कर दिया था तुमने? कल से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं किसी? तो कल से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है? चलो फिर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग साथ साथ कर रहे हैं। एक रजिस्टर का नया पेज निकल गया। सर जी स्टार्ट लें सर, दोबारा सर जी जरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ जाना। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से जरा ओवरहेड्स ज़हन में लाएं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगर मैं ओवरहेड्स बोलूं तो वेरिएबल ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ। तो वेरिएंसेस बोले कौन कौन से होते हैं? जाने दे यार, प्राइस यार जाने दे। वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस होगा, उसका फिर ब्रेकअप क्या है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, एफिशिएंसी। ये जो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस हैं ये मार्जिनल कॉस्टिंग हो या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, सेम होते हैं। अब फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में आ जाए और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ। ये टोटल वेरिएंस, आगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम के नीचे फिर कैपेसिटी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो आज जरा नीचे दोबारा हमने जरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंगल से वर्किंग करनी। तो समटाइम एग्जामिनर क्या करता है, एक मिनट वर्ड्स नहीं है, अभी क्वेश्चन हम करेंगे तो इसमें कभी कभी लिखा होता है एनालाइज या एक्सप्लेन फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस या अंडर ओवर एनालाइज एक्सप्लेन अंडर ओवर अप्लाइड। देखिए अगर मैं इसके आगे लिखूं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अगर सपोज मैं यहाँ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर्ड लिखूं एनालाइज या एक्सप्लेन, तो आपका ध्यान कहाँ तो बिल्कुल नहीं अब जाएगा, वेरिएबल की तो बात नहीं होगी, तब किसकी बात हो रही? अब फिक्स की बात हो रही है। तो एनालाइज या एक्सप्लेन से क्या मुराद होगा कि ये जो अंडर ओवर अप्लाइड हो गया फिक्स्ड ओवरहेड्स, इसका पहला वेरिएंस है जहन में, टोटल वेरिएंस का फार्मूला क्या है? एक्चुअल और अप्लाइड है, यहीं से अंडर ओवर अप्लाइड आता है। तो अगर तो ये वर्ड्स हो तो इसका सिंपली मतलब है कि ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस है उसके एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस के ब्रेकअप की बात हो रही है। ये टोटल वेरिएंस क्यों आया? कुछ एक्सपेंडिचर वेरिएंस की वजह से होगा,
कुछ वॉल्यूम के पास। तो अगर तो ये वर्ड्स इस तरह आते हैं कि आप अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स को एक्सप्लेन करें, तो आपके जहन में फिर एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आता है, ठीक है। लेकिन अगर ये वर्ड इससे होता है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स की जगह होता है सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का वैसे मतलब पता? नहीं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्या ये फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात हो रही है या फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या दूं? फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी वर्ड है। एक है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती क्या चीज है? वो फिर तीनों का नाम, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अगर आपके सामने बोला जाए प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, तो ये नहीं लेंगे, तीनों एक ही चीज है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बात नहीं हो रही, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स है। लेकिन अगर यही कहा जाए फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, अब मटेरियल लेबर की बात नहीं हो रही, बस ओवरहेड्स की बात हो रही है। लेकिन ओवरहेड्स में फिर वेरिएबल की बात भी हो रही है और फिक्स की बात भी हो रही है। तो अगर वो इस तरह कहते हैं, एनालाइज, एक्सप्लेन अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो पहले तो ये बताइए अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स का कैसे पता चलेगा? नहीं, अंडर ओवर अप्लाइड कैसे पता चलता? फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर कभी बनाया? नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स कह रहा हूँ। तो ये एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब एक्चुअली फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्ड है, इसको किससे फिर कंपेयर करना चाहिए? अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवर अप्लाइड कब होगा? जब अप्लाइड ज्यादा होगा। अंडर अप्लाइड कब होगा? जब अप्लाइड कम होगा। अब अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे आएंगे? अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे आएंगे? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे आएंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। लेकिन यहाँ थोड़े से वर्ड्स में क्या चेंज आएगा? एक्चुअल प्रोडक्शन लेंगे आप और मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट। सिर्फ फिक्स नहीं लेंगे आप, फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट लेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट। अगर आपने अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स फाइंड आउट करने हो तो बोले फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। लेकिन अगर आपने अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालना है, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट। फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट से मुराद क्या होगी? वेरिएबल और फिक्स दोनों है। ये वाला जो वेरिएंस है डेफिनेटली अंडर अप्लाइड तब होगा अगर अप्लाइड कम है, ओवर अप्लाइड तब होगा जब अप्लाइड ज्यादा है। लेकिन अगर फेवरेबल और एडवर्स एंगल से सोचें तो एडवर्स कब होगा? जब एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड ज्यादा होगा। और फेवरेबल कब होगा? जब वो कम होगा। ठीक है, तो एक मिनट आप ही के लिए लिख रहा हूँ, मैं भी बताता हूँ। हमने वर्किंग की हो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अंडर ओवर अप्लाइड निकाला हो और आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी हो, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या आएगा? कुछ बताइए, लेफ्ट साइड जरा देखो, ये क्या है? ये जो आंसर है ये वेरिएबल का है या फिक्स का है? ये फिर आप कंबाइंड है। तब इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या क्या आना चाहिए? क्या ये भी आना चाहिए? वेरिएबल का एक्सपेंडिचर, वेरिएबल की एफिशिएंसी, क्या ये भी आना चाहिए? क्या ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, क्या ये भी आना चाहिए? वॉल्यूम आगे अल्लाह शुक्र, वॉल्यूम भी आना चाहिए और कैपेसिटी एफिशिएंसी भी आना चाहिए या वॉल्यूम आना चाहिए या वॉल्यूम की जगह बोलते क्या आना चाहिए? तो मेन शायद चार चीजें आनी चाहिए। कौन सी चार? नहीं, फोर वेरिएंस नहीं, ये फोर वेरिएंस नहीं जानता। फोर वेरिएंस अगर मांगा वो और चीज है, वो मुझे याद कराता हूँ। अरे यहाँ फाइनल करा, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स ओवरहेड्स दोनों का एक्सपेंडिचर आएगा, एफिशिएंसी आएगी। ये ऊपर किसकी एफिशिएंसी है? वेरिएबल ओवरहेड्स की। और या
फिक्स्ड ओवरहेड्स का वॉल्यूम वेरिएंस आएगा या उसकी जगह? तो फिलहाल मेरे ख्याल वॉल्यूम ठीक है, बाकी हमें उसका ब्रेकअप पता। लेकिन क्या इसे ऐसे भी सोचा जा सकता है अगर इंफॉर्मेशन ना हो? एक सेकंड जरा एबीसी लिमिटेड ढूंढने जरा, पेज नंबर 148 समथिंग। 148 सॉरी, इससे ऊपर एक्सीलेंट वाला देखो, ऊपर एक्सीलेंट में लास्ट लाइन है टेबल के अंदर, नहीं क्वेश्चन देखना है, पेज नंबर 148 क्वेश्चन। इसकी रिक्वायरमेंट की बात नहीं हो रही, ऊपर टेबल में जहां लास्ट लाइन है क्या वर्ड्स लिखे हैं? एनालाइज टेबल, सर ये टेबल खुद आ गई, टेबल इज अनदर नेम ऑफ रिक्वायरमेंट। सर ये टेबल है, टेबल लाइनें लगी हुई है सर, सॉरी आखिरी लाइन पढ़े, फैक्ट क्या वर्ड लिखे हुए हैं? अब फर्स्ट के इसकी ब्रैकेट ना हो और सिर्फ 6 लाख लिखा हो, तो क्या कंबाइंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस अभी भी निकल आएगा? इंशाल्लाह निकल आएगा। और अगर ब्रेकअप है ब्रैकेट में तो अलग-अलग भी निकल आएगा। तब बोर्ड पे देखना रहा, अलग-अलग अगर डाटा होगा तो अलग-अलग निकल आएगा। किस किस का? वेरिएबल और फिक्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। लेकिन अगर अलग इंफॉर्मेशन ना हो एक्सपेंडिचर की तो इकट्ठा भी निकाला जा सकता है। इकट्ठे का फॉर्मूला किसी को याद है? याद तो नहीं है, आप इस तरह करें कुछ अपने रजिस्टर में पीछे जाएंगे, ये जहां आपने मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस शुरू किए थे उससे पहले वाला पेज ढूंढना रजिस्टर में। सर मोबाइल ऑफ करने का तरीका मैं बताता हूँ सर, मोबाइल पिछले 15 मिनट से लगे हुए नहीं हो रहा ना करने। मिक्स्ड एंड यील्ड वेरिएंस से पहले वाला पेज जरा ढूंढना, इसमें कहीं जरा मेरे ख्याल इधर ही कहीं लिखा होगा, नहीं 4 वेरिएंसेस के नीचे कहीं जाके आपने फिर फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस लिखा होगा। बोल दे फार्मूला देख के बोली जाए। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या लेना है? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स में से क्या उठाना है? क्लास वर्क इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। फिक्स ओवरहेड्स में से क्या उठाना है? अगर बजटेड फिक्स ओवरहेड्स ना मिले तो फिर क्या करेंगे? कैसे कैसे भाईजान कैसे निकाल लेंगे? मेरे भाई निकाल लेंगे, जेब से निकाल लेंगे, कहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट से निकालना। तो दोबारा जरा बोर्ड पे देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस इकट्ठा निकालना जरूरी है। अगर अलग-अलग निकल सकेगा इंफॉर्मेशन होगी तो हम अलग वर्किंग कर लेंगे, और अगर ना निकल सका तो अब हमें कंबाइन निकालना भी आता है। लेकिन अगर वो फैक्ट्री ओवरहेड्स की एक्सप्लेनेशन मांगे अंडर ओवरहेड की, तो एक्सपेंडिचर दोनों आने हैं, उस तरफ चले जाए, एफिशिएंसी भी आना और नीचे फिर वॉल्यूम आना। और अगर वॉल्यूम की जगह वो कैपेसिटी ये एफिशिएंसी मांग ले तो वो बात एक ही हो जाएगी, किसकी जगह क्या क्या निकल सकता है। तो अगर इस तरह से बड़ा स्टोरी आ रही है तो मैं थोड़ा सा जरा इसी को यहाँ जरा फर्दर एक्सप्लेन अगर करता हूँ। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर आएगा, आगे बोलो, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी आएगा और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम आएगा। और अगर वॉल्यूम का ब्रेकअप मांग ले तो उसकी बहस मेरे ख्याल ज्यादा कर लेंगे, और अगर इसकी अलग अलग इंफॉर्मेशन ना मिली तो किसे कंबाइन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो मीशो से अब आपने लिखना कैसे है इसे जरा एक सेपरेट पेज पे लिखिएगा, लेकिन कैसे लिखें? इफ question requires to analyze, if question requires to analyze, सबसे पहले ऊपर ये हेडिंग लिखिएगा, if question requires to analyze slash explain, मैं एक मिनट समझा दूंगा फिर आप लिखिए, अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री सब वर्ड लगा लीजिएगा, देन उसके नीचे फिर पहले ये फार्मूला इसका लिख लीजिएगा अंडर ओवर अप्लाइड का, ठीक है, और देन उसके नीचे फिर ये वेरिएंसेस के नाम लीजिए।
लिखा जो लोग लिखते हैं पेज नंबर 136 निकलेंगे। पेज नंबर 136 के एंड पे क्वेश्चन नंबर 4 सिल्वर ये नोट कर लिया ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो रहते नहीं के साथ अब सर इसमें चैलेंज बस यही है कि इसमें चीजें बहुत सारी हैं तो ये मिक्सअप हो जाती हैं आपस में। इसका सोल्यूशन यही है कि फिलहाल साथ साथ करें फिर डेफिनेटली अल्लाह का शुक्र अब हम उस नतीजे उस वहां तक पहुंच गए हैं जहां तक अब आप टेस्ट देने की पोजीशन में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सर इसकी 2 रिक्वायरमेंट्स है ए ऊपर लिखा हुआ 4 के साथ नीचे बी लिखा होगा है या अगले पेज पे चला जाए बी रिक्वायरमेंट भी है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट एक एंगल से पढ़े थे पेज नंबर यार प्लीज पेज नंबर वही है यार पेज नंबर क्या है जी। Following information has been extracted from the records of the Silver Limited SIL for the month of June 2017. इसकी पहले रिक्वायरमेंट ए वाली जो रिक्वायरमेंट उसके इधर 2 रिक्वायरमेंट्स बनी हुई नीचे 1 and 2 प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर ज़हन में लाएंगे सर फैक्ट्री ओवरहेड्स का
शायद सिर्फ तीन चीजें, हिम्मत कौन सी? एक्चुअल, डेबिट साइड पे क्या आना? एंट्री बोलना था, एक्टिव डेबिट, एक्सपेंसेस क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे अप्लाइड वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। अप्लाइड तक कैसे पहुंचेंगे? जैसे अभी पहुंचे, कैसे पहुंचे थे? और क्या इसमें फिर अंडर ओवर अप्लाइड हो सकता है? तो बनानी है थोड़े से लेटर साहब। अभी बातें जो है ना प्रोसेस कॉस्टिंग से शुरू हुई, यानी प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ओवर अप्लाइड कौन सी फिगर होगी? क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, अप्लाइड ज्यादा होगा क्रेडिट साइड। फिर वो जो अंडर ओवर अप्लाइड है उसकी कोई एडजस्टमेंट भी होती है? कहाँ? कॉस्ट ऑफ सेल में भी या प्रॉफिट लॉस में भी? क्वेश्चन साइलेंट हो तो कॉस्ट ऑफ सेल में स्टोरी एंड। सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़े इसी में, नंबर 2.2, एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड। अभी जो रजिस्टर में आपने लिखा है वो जरा सामने रखें। अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स, अच्छा कभी कभी बोला सिर्फ ओवरहेड्स भी इस्तेमाल करता है, अब ओवरहेड से मुराद फैक्ट्री ओवरहेड्स दोनों फिर हो जाएंगे इसमें। इन टू, अब जरा वो पेज सामने रखें जो भी बनाया आपने। एक्सपेंडिचर कौन सा? वेरिएबल भी फिक्स भी, इकट्ठा करना पड़ा तो कर लेंगे, अलग वरना हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन अब दोनों एक्सपेंडिचर। एफिशिएंसी, हिम्मत, गौर से अगर आप देखें तो वेरिएबल ओवरहेड में भी एफिशिएंसी है और फिक्स्ड ओवरहेड्स में भी वॉल्यूम के ब्रेकअप के तौर पे एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी भी दो दो। अगला कैपेसिटी सिर्फ कहाँ है? फिक्स्ड ओवरहेड के वॉल्यूम वेरिएंस में। तो मेरा ख्याल है उसने वो सब कुछ पूछ लिया जो आपने लिखा, पहले दो पूछ ली किस नाम से? एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड, एफिशिएंसी पूछ ली है, और वॉल्यूम की जगह कैपेसिटी भी पूछ ली और उधर भी एफिशिएंसी है, तो बात उसने पूरी कर दी है। समझ आ गया प्लीज सबको? एक्सपेंडिचर भी है, एफिशिएंसी भी है, तो एफिशिएंसी दोनों में है, लेकिन दो फिक्स्ड ओवरहेड्स में कहाँ है? वॉल्यूम के ब्रेकअप के तौर पे, और कैपेसिटी वेरिएंस तो है ही सिर्फ कहाँ? नहीं मतलब सिर्फ कहाँ? फिक्स्ड ओवरहेड्स में। फिक्स्ड ओवरहेड्स में मतलब एक्सपेंडिचर देखें दोनों में, एफिशिएंसी भी दोनों में है, लेकिन जरा वो नीचे है वॉल्यूम के ब्रेकअप के तौर पे, और कैपेसिटी वेरिएंस जो है वो ऐसे वेरिएबल ओवरहेड्स में नहीं, वो सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स में ही है। ठीक है, अब डेफिनेटली ये कोई जरूरी नहीं है, एक सेकंड, एक्सपेंडिचर इकट्ठा निकालें, इंफॉर्मेशन होगी तो रद्दा निकल सकता है, ये भी कोई जरूरी नहीं है एफिशिएंसी इकट्ठा निकालें, अलग अलग फॉर्मूला पता है हमें, तो अलग अलग अप्लाई करेंगे, और कैपेसिटी का तो फॉर्मूला है ही वही जो आपको पता है। देन इसकी फिर एक बी रिक्वायरमेंट भी है, बी रिक्वायरमेंट के लिए बात में देखते हैं। ये ऊपर आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक सारी बात हो रही है, एक सेकंड जरा वापस वहां जाएं जहाँ मैंने फैक्ट्री और एक्सपेंडिचर वेरिएंस दिखाया था, ये 4 वेरिएंस से मिलता जुलता तो लग रहा है, लेकिन फर्क क्या है? वापस जाए भागते हुए यहाँ आपने वो थोड़ी देर पहले अभी फैक्ट्री और एक्सपेंडिचर वेरिएंस देखा था, तो क्लैरिटी क्रिएट करें जरा सही। अगर वो 4 वेरिएंस वर्ड लगा दे, एक सेकंड बुक में से क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढे, जल्दी हो जाए, बुक में से सवाल नंबर 5 करना। Yes, पेज 94। इसके एंड में अगर वो वर्ड्स जिसमें लगे हुए थे 4 वेरिएंट्स, तो अगर वो 4 वेरिएंट्स कहे तो फिर अब बुक अब रजिस्टर देखें, फिर 4 वेरिएंट्स से मुराद नंबर 1, फिर कंबाइंड ही निकालना है, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर कंबाइंड ही निकालना, फिर अलग अलग निकालना ही नहीं। नंबर 2, फिर वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी एज इट इज निकालना है, और फिर वॉल्यूम निकालना ही नहीं है, फिर कैपेसिटी और एफिशिएंसी ही निकालना। तो ठीक है, मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन वहां फिर वो चार्ट डिफाइंड है, कौन कौन सा?
फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर कंबाइंड ही निकलेगा, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी अलग निकलेगा, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम नहीं निकलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ वो वॉल्यूम कह सकता था, यहाँ वो वॉल्यूम निकालता, तो वहां वो डिफाइंड है, फिर वो ही निकालने हैं और वो इकट्ठा ही निकालना एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ हमारी चॉइस है, इकट्ठा निकल आएगा इकट्ठा निकाल देंगे, अगर अलग सॉरी अलग निकल सकेगा तो अलग कर लेंगे, ना निकाल सके किसी वजह से क्योंकि एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप नहीं है तो फिर इकट्ठा भी निकल सकता है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट्स कहीं सही अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब आ जाइए दो रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर, जैसा तो जरूर है लेकिन डिफरेंस भी क्लियर रहना चाहिए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है from the record industries limited for the month of June 2017. वापस आते सवाल, available capacity, simple translation की available capacity नहीं सर, नॉर्मल नहीं अवेलेबल। एबीसी लिमिटेड उन्हें पेन और 148, जल्दी जल्दी आते जाते रहेंगे। एबीसी था एक्सीलेंट था, एक्सीलेंट था मेरा ख्याल, ऊपर फर्स्ट लाइन एक्सीलेंट में था, ये एक नॉर्मल लिखा होगा। तो नॉर्मल बेटा ये है कि जो नॉर्मली हम कैपेसिटी अचीव करते हैं, लेकिन अवेलेबल देखें वो ठीक है, वहाँ बजटेड का एंगल लिखा होगा, लेकिन एक सेकंड यहाँ अवेलेबल मींस क्या है, मेरा ख्याल डिफरेंट है ये वर्ड्स, अवेलेबल और नॉर्मल। अवेलेबल का मतलब क्या है, जो कैपेसिटी है हमारी, जितनी कैपेसिटी मुयस्सर है। नॉर्मल क्या है, जितनी कैपेसिटी हम नॉर्मल हालात में इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल बजटेड है, जो नॉर्मल हालात में हम कैपेसिटी अचीव करते हैं, मेरे ख्याल ऊपर एबीसी में नहीं है, ये एक्सीलेंट में है, सॉरी एक्सीलेंट में। तो नॉर्मल क्या है सर, जो नॉर्मल है, नॉर्मली हम कहाँ तक जाते हैं। अवेलेबल क्या है, शायद जहां तक जा सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं। हमारे पास घर में पढ़ने को कितना टाइम अवेलेबल है, ये शायद एक अलग बात है, और नॉर्मल हालात में हम कितना का पढ़ते हैं ये एक अलग इशू। अवेलेबल कितने हैं इस पर लंबी बहस हो सकती है, हाँ उसमें से नॉर्मली आप कितना यूटिलाइज करते हैं ये एक अलग बहस है। आई होप प्लांट की कैपेसिटी है कितनी, अवेलेबल कैपेसिटी क्या है, और नॉर्मली हम कहाँ तक जाते हैं, इसमें डिफरेंस हो सकता है। हाँ हो सकता है हम नॉर्मली अवेलेबल तक जाते हैं, प्लीज सेम वर्ड्स हैं डिफरेंट हो गए। बजट भी दिया हुआ, प्रोडक्शन के यूनिट्स भी दिए हुए हैं, डायरेक्ट लेबर भी दी हुई है, और वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी दिए हैं। तो अवेलेबल, बजट और एक्चुअल एक ही चीज है। आगे चल, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर बजटेड। अब ये चैलेंज है आपका, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, मिक्स है, क्या है, क्या ये 12 लाख। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सीड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स बाय रुपीस। हिम्मत 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 हिम्मत, जज्बाती होना नहीं होना बिल्कुल। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सीड व्हाट, क्या है 20,000, क्या ओवर अप्लाइड है, फिक्स्ड ओवरहेड्स ओवर अप्लाइड है, ओवर अप्लाइड फिक्स। ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस दिया हुआ, फिक्स्ड ओवरहेड्स के टोटल वेरिएंस का आंसर दिया हुआ। हिम्मत करने देखो, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का फार्मूला बोला हिम्मत। तो एक्चुअल और अप्लाइड का डिफरेंस बताया, क्या ज्यादा फेवरेबल एडवर्स है, सोच के जज्बाती नहीं, जज्बाती। अप्लाइड ज्यादा है, एक्चुअल कम होगा, फेवरेबल है। अंडर और अप्लाइड के एंगल से देखें तो ओवर अप्लाइड है, देखें फेवरेबल कैसे, एक्चुअल कम कैसे यार, वो तो कहता अप्लाइड ज्यादा, इसलिए तो एक्चुअल कम, अप्लाइड के ज्यादा। कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अगर ये वर्ड्स ना भी लिखा हो तो वी बाय डिफॉल्ट अज्यूम कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही है, ठीक है। अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स are charged to profit and loss account,
ना लिखा होता तो आप क्या करते? कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलिए अब एंट्री शुरू करें, जल्दी होना है। ये जी जी नीचे उसने जो मांगा वही करना, ऊपर कुछ और बताया उसने, पता नहीं उसकी जरूरत भी है या नहीं, लेकिन शायद उससे कुछ निकल आएगा। नीचे जो मांगा है आपने वही करना। इसने क्या मांगा? अकाउंटिंग एंट्रीज किसकी मांगी है? जी सर, कौन सी एंट्री जहन में आ रही है? लेजर देखें सर जी, ना करें इससे मत करें, अभी वही एंट्रीज जो लेजर में आनी वही इसकी एंट्रीज है। फैक्ट्री एवरेज डेबिट क्रेडिट की स्टोरी नहीं है। तो फैक्ट्री एवरेज डेबिट कब होता है? जब एक्चुअल खर्चा एंट्री बोले। मायूसी खत्म करेगा नहीं, दोबारा ट्राई करें। फैक्ट्री एवरेज डेबिट, अब देख लें क्या लिखना है। क्रेडिट, दो तीन एक्सपेंसेस बोले। अमाउंट होना, ये ना करें सर जो कर रहे हैं, हिम्मत पूरी करें। डाटा ढूंढने कहीं है, फिगर बोल दें, फिगर बोल दें, फिगर बोल दें। एक्चुअल ढूंढना है, बजटेड ढूंढना है, अप्लाई ढूंढना है, क्या ढूंढना है? फिक्स ढूंढना है, वेरिएबल ढूंढना है, कंबाइंड ढूंढना है, कंबाइंड गिवन है 39। ठीक है, दूसरा बताएं, दूसरी एंट्री। अप्लाई की एंट्री, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। इस अमाउंट तक कैसे आऊं? ना नहीं सर, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। एक्चुअल प्रोडक्शन 8600। पूरा बोले आप, चाहिए क्या? स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट ढूंढने। ना करें सर, तो सर जी ढूंढने का मतलब ये है कि नहीं मिला। ढूंढा 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 नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो आप सोच लेते हैं कैसे निकालना। पहले ही बोले तो सही, चाहिए क्या? स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट गिवन नहीं है। आता कैसे है? पेज नंबर 75 पे भागते जाएं और 1 मिनट के बाद वापस आए और जान। पेज नंबर 75 के स्टार्ट पे है तो वो फिक्स्ड ओवरहेड्स का, लेकिन वहीं हम थोड़े से वर्ड्स बदल लेते हैं अगर आप अलाउ करें। वहां क्या वर्ड्स लिखे हुए? वो जो 2.4 निकला हुआ है देखा करें बेटा, प्लीज फाइनल करें। तो एक ही बात सुन सुन के आप भी बोर हो रहे हो। बजटेड फिक्स की जगह क्या लफ्ज बोलो? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। आ जाए, उधर क्या है, इधर क्या है? उधर क्या कर रहे थे? फिक्स ओवरहेड्स का पर यूनिट निकाल रहे थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स का निकालना। क्या ढूंढे, क्या ढूंढे, पहले पूरा बोले। ढूंढे क्या, ढूंढे क्या, ढूंढे क्या? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स ढूंढे ढूंढे ढूंढे, मिल गए, मिल गए। 36 लाख, 36 लाख, 36 लाख, क्या है 36 लाख? डिवाइडेड बाय क्या ढूंढना है? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, व्हाट इज 450? स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट। देखिए बच्चों, 3.87। एक मिनट,
जी सर आगे सर, आगे सर प्लीज आगे 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 आगे। अंडर ओवर अप्लाइड की भी तो एंट्री होती है। मेरी सजेशन यही है कि जरूर अंडर ओवर अप्लाइड का डिसीजन लेने के लिए लेजर बना लिया करें। बात तो शायद सिंपली नजर आ रही है, एक्चुअल में है कितना? एक्चुअल 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 कंपैरिजन करें एक्चुअल का अप्लाइड से, लेजर बना जी। एक्चुअल किधर आना? 3900 ठीक है। अप्लाइड किधर आना? बस अब लेजर बैलेंस करें और उसके साथ रेफरेंस की एंट्री बोल दो 30। कॉस्ट ऑफ सेल की जगह वर्ड सही कर लें, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में कहा हुआ है, बोले एंट्री। खर्चा बढ़ाना ना, कम चार्ज हुआ है। चार्ज वैसे हुआ कितना ये पता? 39 लाख चार्ज हुआ या 3870 चार्ज हुआ? अप्लाइड चार्ज 3870 चार्ज हुआ है, कितना और चार्ज होना है, कितना खर्चा और डेबिट होना है? एक्यूरेट स्टडी। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थके थके लग रहे हैं, 3 दिन पढ़ते रहे मुसलसल। नहीं ऑनलाइन तो पढ़ते पढ़ते बड़े रिलैक्स होते हैं ना, मतलब उठे आराम से, नाश्ता वाश्ता किया, फ्रेश हुए, बैठ गए। अब यहाँ ट्रेवलिंग टाइम भी लग रहा है, थकावट होगी रास्ते में। जी सर, रिक्वायरमेंट नंबर 2 सर, क्या एनालाइज करना है सर? ना कीजिएगा सर, ये नहीं करें, ये जो कर रहे हैं आप ना करें, ऐसे कंसंट्रेट करें सर। क्या एनालाइज करना है सर? और से देख के बताएं, क्या हमें पता भी है कि अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं कितने? अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं कितने, क्या हमें ये पता है सर? ये शायद अभी तो निकाल लिया हमने। एक 20,000 ढूंढे जरा, 20,000 सवाल में जो था वो क्या था? वो क्या था? वो क्या था? वो फिक्स्ड ओवरहेड्स का अंडर ओवर अप्लाइड था। हमें किसको एनालाइज करना है? तो शायद हमें 30,000 को एनालाइज करना है। वेरिएंस के एंगल से बताएं ये फेवरेबल है या एडवर्स है? कर दे हिम्मत करी जाए। वेरिएंस के एंगल से बताएं ये फेवरेबल है या एडवर्स है? एडवर्स क्यों है? एक्चुअल ज्यादा है। अब ये बड़ा निकला हुआ है, हमने इसी का ब्रेकअप ढूंढना है। ऐसे इसी के एनालिसिस, ये क्या मतलब होगा एनालिसिस? नहीं मतलब कोई मतलब ऐसे सिंपल ट्रांसलेशन किया करें, समझने में बड़ी आसानी बात हो जाती है। एनालाइज ये क्यों आया है, शायद ऐसे नहीं, एनालाइज ये क्यों आया है, तो ये क्यों आया है, इसकी वजूहात में सारे वेरिएंसेस। अगर एक्सपेंडिचर वेरिएंस ना होते, अगर एफिशिएंसी वेरिएंसेस ना होते, अगर कैपेसिटी वेरिएंसेस ना होते, तो क्या इस बेचारे 30,000 ने आना था? तो ये क्यों आया है? शायद ये वो भी हो, इसमें कुछ वो भी हो इसमें। तो एनालाइज मींस ये क्यों है, इसका एनालिसिस करें। इसके एनालिसिस में क्या क्या हो सकता है? वही एक्सपेंडिचर, वही एफिशिएंसीज, और वही रादर देन वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस। आए शुरू करें। अच्छा डेफिनेटली अभी ये अगर आपके पास रजिस्टर में इस तरह करना पॉसिबल नहीं होता तो अलग-अलग आप ऊपर नीचे लिखा करें, तो जैसे आपका दिल कर रहा है। मैं इसलिए लिख रहा होता हूँ कि मेरी इस तरह स्पेस जरा ज्यादा है आपको दिखाने के लिए। जी सर हिम्मत करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या करें? डाटा देख के बताएं, निकाल से इंशाल्लाह सब कुछ लेना है, टेंशन ना लीजिएगा। वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड अलग निकालूं या इकट्ठा निकालूं? मैं इस तरह करता हूँ, निकल ये दोनों आएंगे, दोनों तरीके से निकल आएंगे। अगर हमें टाइम ना भी मिला तो ब्रेकअप आप घर से बनाइएगा, वो काफी दफा हो गया। मैं एक दफा दोबारा कंबाइन बता रहा हूँ, निकल आना है वैसे, उसकी ना टेंशन लीजिएगा। वो जो उसने बीच में अप्लाइड बताया मैं बता देता हूँ अभी। ये ब्रेकअप भी होना है, 36 लाख ढूंढने की, सॉरी 36 नहीं 39 लाख ढूंढे। 39 लाख क्या है?
लेकिन नीचे जो उसने बताया ना वो फिक्स ओवरहेड्स का ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड जो बता दिए, वहां से इंशाल्लाह मैं एक्चुअल तक पहुंच जाना हमने, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। मैं कंबाइन सिर्फ इसलिए निकाल रहा हूँ कि जरा पुरानी शायद बात होगी, जरा रिफ्रेश हो जाए। तो बोले जी कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला बोलो। सर जी मेरे पास 10 मिनट है, हिम्मत करनी है। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस लिखिए जी। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ना सर तो मैंने ये एफ लिख दी है, डिफाइन करें, फिक्स नहीं कह रहा, फैक्ट्री कह रहा हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जस्ट फार्मूला कर लीजिए जैसे में लगा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब इसे ऐसी को अब कंफ्यूज ना करें चीजें। फार्मूला जब आप लिख लेंगे और वो फार्मूला जहन में रख के फिगर्स ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह मिल जाएंगी, टेंशन ना लें। लेकिन रादर देन के लिखे बगैर शुरू हो जाएंगे तो पता ही नहीं क्या ढूंढना, ढूंढे एक्चुअल 39 था मिलता। अब पहले वर्डिंग अगली लिखें, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब यहाँ क्या करूं, एक ढूंढना है तो ढूंढने दोबारा एक दफा, मतलब फिर ढूंढने, अब ये याद हो जाना चाहिए आज, कल शायद इसकी फिर जरूरत पड़नी, अब ये याद करके फाइनल करें। वेरिएबल ओवरहेड्स में से क्या उठाना है, नहीं नहीं, एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आर क्यों उठाना है, और वेरिएबल ओवरहेड क्यों उठाना है, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड से ही आया है, तो ये साथ लिखना शायद जरूरी है, आपके जहन में रहे कि वेरिएबल ओवरहेड्स के एंगल से सोचना। रेडी, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं, Actual production 8600. हमें क्या चाहिए, एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मेरा ख्याल है किसी वर्किंग की जरूरत नहीं है, इस 8600 के सामने 25,000 गौर से देखें, क्या हमें एक्चुअल प्रोडक्शन के आवर्स चाहिए, शायद गिवन नहीं है, सोचें एक मिनट, 24,000 या 25,000, 25,000 लिख दो 25, मल्टीप्लाइड बाय चाहिए क्या, स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर चाहिए, 1.4 मिलियन, नहीं 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 वो आ जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए पर आवर चाहिए, एक वर्किंग करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वर्किंग करवाई थी मुझे रिक्वायरमेंट ए में, रिक्वायरमेंट ए में 450 की, वो क्या था Per unit. अब इसके लिए स्पेस छोड़ लें, वो पर यूनिट था, फैक्ट्री ओवरहेड था, ये अब वेरिएबल ओवरहेड का आर्ली रेट चाहिए, तो एक दफा फिर कोशिश करें, लेट्स ट्राई टू वाइंड अप हियर। एक पेज ये जिस पे आप कर रहे हैं इससे अगला पेज भी रखना है, जरा एक्सप्लेन कर लीजिएगा मैक्सिमम, और रेट्स की वर्किंग के लिए आ जाए। एक बार फिर गेम शुरू होनी है, प्लीज अब जरूर कोशिश किया करें यार, कब तक आप बोर्ड से देख के लिखते रहेंगे, आपका क्या ख्याल है, एक वर्किंग होगी भी है, अगर वहीं से शुरू करना, फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट निकाला था, कैसे, स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स 8000, ये आंसर आ गया था हमारे पास 450 हो जी इकट्ठे जी, हाँ शायद इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर हम सोचते जाए चलते जाए तो हो जाना इसमें बड़े आराम से, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, मैं चंद बातें एक्स्ट्रा बीच में कर लूँ। एक सर जी डाटा देखा जरा क्वेश्चन का,
हमें फिक्स्ड ओवरहेड्स भी बजटेड दिए हैं। और सर जी दिए हुए सर कितने सर 12 लाख ढूंढने के 12 लाख के। अगर मैं चाहूं तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट निकाल सकता हूं। ऊपर निकाल तो लिए वही एक ही चीज है, वो कंबाइंड है या सिर्फ फिक्स आएगा। ढूंढने व्हाट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 1.2 मिलियन। अगर पर यूनिट निकालना है तो डिवाइड बाय 8000 करके क्या आ सकता है आंसर व्हाट इज 150 स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट का फार्मूला क्या है। फार्मूला मैंने फिगर्स नहीं पूछी, बाइटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बाइटेड यूनिट्स। अब 450 और 150 को जरा अपनी अकाउंटेंट की नजर से देखें। 450 क्या है, 150 क्या है, डिफरेंस का नाम क्या होगा, पर यूनिट या पर आर। पर यूनिट आएगा, वेरिएबल आएगा सर। सर आ गया सर, ये वेरिएबल ये हो गया, ये होने लगा स्टैंडर्ड वेरिएबल और रेट पर यूनिट है ये। पिछले पेज पे जाए, हमें भी तो पर यूनिट ही चाहिए वैसा। बजा 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 हमने घंटे उठाए हैं तो घंटों का रेट होना चाहिए। अब एक कोशिश की जा सकती है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट निकल सकता है इससे। अच्छा इसके ना तरीके काफी सारे, हमें बजटेड आवर्स वगैरह भी पता है तो वैसे भी कर लेंगे, कर सकते हैं वैसे भी। लेकिन जरा यहाँ एक सेकंड रुक के कोशिश करें जरा, हम कहीं से ये सोच सकते हैं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, हिम्मत कैसे कैसे ये वर्ड जरा ज़हन में रख के बोलें, एक दफा लफ्ज बोलें स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। एक दफा बोल के जरा डेटा देखें ढूंढें। स्टैंडर्ड टाइम के लिए कहाँ जाए, एक्चुअल में जाए। तो कितने थाउजेंड यूनिट्स बजटेड थे, 8000। और बजटेड आवर्स कितने हैं, ये बजटेड आवर्स हैं ये 24,000। तो कितने यूनिट्स बनने 24,000 घंटों में, कैलकुलेटर उठाएं। तो 24,000 घंटों में 8,000 यूनिट्स बजटेड है। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कैसे निकाला जा सकता है। आए लिखें लिखें स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। 24,000 घंटे डिवाइड बाय 8,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 3 आवर्स पर यूनिट। अब मेरी सजेशन वही है कि 300 और 3 को लिंक करें आपस में। 300 क्या है, पर यूनिट है। एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे हैं। सबसे पहले ये डिसीजन लेने कि आर्ली रेट कम होगा ज्यादा होगा। 300 क्या है, एक यूनिट का खर्चा वेरिएबल ओवरहेड्स का 3 घंटों में होना है। अब हम क्या निकालने लगे, 1 घंटे के। कैसे निकालना, तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर कैसे निकाला जा सकता है, 300 डिवाइड बाय 3। व्हाट इज 100 फाइनली, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। अगर आप अलाउ करें तो एक छोटी सी वर्किंग करना जरा, बोर्ड पे देखा यहाँ तक लिखे। ये सब कुछ पर आर भी तो हो सकता है यार, ये 450 के। तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर आर किस तरह आ सकता है, 150।
एक मिनट पहले देखना, फिर आप शायद इस तरह ना लिख पाए जो मैं सामने लिख रहा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ? व्हाट इज 450 इन हाउ मेनी आवर्स? अगला बताएं कैसे करें? 150 डिवाइड बाय 3, ये क्या आएगा? पूरा बोलिएगा। पर आवर, और फाइनली यहाँ 100 डिफरेंस भी आ सकता है, और इधर से हमने वर्किंग भी कर ली है। तो अगर इसी को, इसको भी नोट कर लें कि पर आवर, ये दो एक्स्ट्रा बनाए। अब चाहे नीचे लिखना दोबारा, स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर आवर और स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर। तो अगर पर आवर अवेलेबल हो पर यूनिट आ सकता है, पर यूनिट अवेलेबल हो तो पर आवर तक जाया जा सकता है। जी 2.4 नहीं 36 लाख डिवाइड बाय 24 लाख। अच्छा 24 लाख तक पहुंच गए फिर आप, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। नहीं 24 लाख तक कैसे पहुंचे? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नहीं वही मैंने कहा था, इसके तरीके बहुत सारे हैं। 36 लाख को 24 लाख से डिवाइड करें तब भी यही आएगा 150 करके देखें। ठीक है अच्छी बात है। 36 में से 12 माइनस करें तो वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा, तो 24 लाख बाय, बहुत से तरीके हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर आपने पर आवर निकाल लिया हो फिर पर यूनिट तक कैसे आना है, या पर यूनिट निकाले पर आवर तक कैसे जाना है, ये काइंडली जरा बार बार सोच के फाइनल करने की कोशिश करें। कोई कंफ्यूजन नहीं थी बाकी? अब आ जाए हमें इस वक्त क्या चाहिए, आ जाए पिछले पेज। नहीं अब फिगर ही बोल दे मेरा ख्याल फाइनली बोल दे चाहिए क्या? 100 क्यों चाहिए? आवर्स में वर्किंग हो रही है, वेरिएबल ओवरहेड्स की हो रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते नहीं अपनी, एक आंसर निकाल लें जरा यहाँ पे। 25 लाख, व्हाट इज 25 लाख? ये वेरिएबल ओवरहेड्स की स्टैंडर्ड कॉस्ट है। अभी हमने आगे जाना, आगे कहाँ जाना? फिक्स्ड ओवरहेड्स में से क्या उठाना? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये शायद गिवन है। यस सर 12 लाख गिवन है ढूंढे। डेफिनेटली आ भी सकती है फिगर, लेकिन अब शायद यहीं से तो हमने निकाली है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 12 लाख गिवन है, एज इट इज गिवन है सर। दोनों का सम करें, 3.7 मिलियन फेवरेबल है, एडवर्स है? नहीं 3.7 मिलियन कुछ भी नहीं है। 3.7 मिलियन तो आंसर है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। अब किससे कंपैरिजन करें? अब डिफरेंस लें, वाई एडवर्स। आगे चलें सर, नेक्स्ट बताएं क्या कैलकुलेट करो? वेरिएबल और एफिशिएंसी। अच्छा इसको बेटा कंबाइन करने की ना जरूरत भी नहीं है, ये अलग-अलग हमेशा हो जाता है। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, इसका कोई कंबाइंड फार्मूला मैंने नहीं बताया और जरूरत भी नहीं है, ये अलग-अलग ही सॉल्व हो जाएगा। अब फार्मूला बोलें, अब चैलेंज इस वक्त ये सही फार्मूला देना है। हिम्मत 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 हिम्मत, सब इंतजार करें किसी की तरफ से आ जाएगा, बोर्ड में आने लगा। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। जल्दी इस फार्मूले, मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन वर्ड्स लिखना छोड़ दिए। आप अगर अभी तक कंफर्टेबल नहीं है तो जरूर लिखें, लेकिन जहन में रखना बहरहाल जरूरी है। नहीं फेवरेबल है, पहले दोबारा देखें। नहीं 24 नहीं ना है यार, ये वही वो वर्ड जहन से निकल गया। स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, वो तो बजटेड प्रोडक्शन है। तो ये अगर अभी आप कंफर्टेबल नहीं महसूस करते तो लिख लीजिएगा वर्ड्स, जहन में रखना जरूरी है, वरना यही होना शुरू होगा। जी सर रेडी? क्या फॉर्मूला लिखिए।
बोर्ड से देखिए अंधाधुंध फार्मूला लिख लिया है, अभी पिछला लिखा जा रहा है, क्योंकि मैं डिसाइड कर रहा था कि लाल पेन से अब लिखूं या ब्लैक से लिखूं, एंड में चूज हुआ कि इंक पेन से लिखने वाली बात है। एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं, एक्चुअल प्रोडक्शन 1 यूनिट शुड टेक, एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाय रेट कौन सा होगा, वो इतने सारे निकाले, 100 यूज करी जा रहे हैं, वो कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, फिलहाल यही होना क्या करें जी। ठीक है, लिखें सॉल्व करें। एक्चुअल प्रोडक्शन 100 से 100 पर आवर, अभी वेरिएबल बेटा हो रही बात, वेरिएबल एफिशिएंसी जी। फाइनल आंसर 80,000 फेवरेबल एडवर्स क्यों, एक्चुअल आवर्स वर्क कम है, 8600 इंटू 3 कर रहे हैं, कितने हजार घंटों का काम कितने हजार घंटों में हुआ, आगे बताएं क्या करूं, आगे क्या करूं सर, आगे क्या करूं, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी का फार्मूला जल्दी से लिखें, नहीं सर, हाँ ठीक है सॉरी, स्टैंडर्ड आवर्स ठीक, अगर आपने वही बोला था। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी बात अभी तक बन नहीं रही, वो करंट मिसिंग है जो रिक्वायर्ड है, स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड पर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये हम सीधा ब्रेकअप में चले गए, वॉल्यूम के नीचे मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर चाहिए। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स की गेम आ गई, रेडी, एक्चुअल प्रोडक्शन सर 48,000, कौन सा सवाल जहन में आ गया सर, 8600 यूनिट्स, लेकिन पहले मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू, यहाँ इसलिए सॉल्व कर लें क्योंकि डिसीजन अल्टीमेटली फिर आवर्स में ही है, रेट लगना तो है लेकिन आवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, 25,800 आवर्स है, इन्हें टू ढूंढने कहीं रेट और 150 चेक कर ले, 150 बनता है ठीक है, पर यूनिट ही तो चाहिए, 150 या सिर्फ 50 भाई, फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात हो रही है और आवर्स में बात हो रही है, 1.29 मिलियन, तो एक तो आंसर ही आ गया, ढूंढने कहीं फॉर्मूला जहन में, दूसरा क्या ढूंढना है, एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय, कैसे करूं, एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स 25,000 इंटू 50, 1.25 मिलियन, डिफरेंस है 40, लेकिन फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन घंटों में है, बोले भाई 25,800 घंटों का काम 25,000 घंटों में, ये बड़ा 50 मिल गया सबको, पर आर रेट, फिक्स ओवरहेड्स का पर आर रेट जो अभी आपने अपनी वर्किंग में लिखा है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा पूछो, मिल गया रेट, आसिम साहब वर्किंग में सर 50 50 50, मिस्टर मोहम्मद आसिम, जी सर, फाइनली क्या रह गया, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला बोले जी, इतने फार्मूले कैसे बोले नहीं, जिनके जहन में ये सवाल आ रहा है बेटा, आपने एक भी नहीं बोला अभी तक, कोई एक आध तो बोले, जो लोग बोले जा रहे हैं उन्हें नहीं ये प्रॉब्लम, अल्लाह का शुक्र आ रहा है, वो तो यूज्ड टू हो गए, क्यों सर, डिफाइन द फार्मूला सर,
बाइटेड कैपेसिटी आवर्स लिखे साथ साथ इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर वंस अगेन फिक्स्ड ओवरहेड स्कीम और एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। बाइटेड कैपेसिटी आवर्स दोनों ये खुद से करने जरा, 1 मिनट लगा लें, मैं उतनी देर बच्चों को झंझोड़ लूं। और रजिस्टर खुलने लगा। नहीं मैंने आपको तो नहीं कहा, मैं देख आपकी तरफ आऊं, मेरी आवाज हर जगह जा रही है सर, गेम यहाँ होना। बाइटेड कैपेसिटी आवर्स सर बुक खुलने लगी सर। नहीं आपकी नहीं है, आपकी तो खुली है। बाइटेड आवर्स ढूंढ दे मेरा भाई, जिनकी बुक और रजिस्टर दोनों खुले हुए हैं। आवर्स 24,000 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 50 पर आवर एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स फाइनल डिसीजन लेंगे। ये बनेगा 12 लाख और 12,50 डिफरेंस 50,000 क्या है, वाई एडवर्स आ गया मेरे सामने। आपने इन छुट्टियों में प्लान किया था कि आप 24,000 घंटे पढ़ेंगे और आपने 25,000 घंटे पढ़ा है, हाईली एडवर्स है। जाने दें गुस्सा, बस करें। यहाँ बेटा कोई एफिशिएंसी चेक नहीं हो रही, यहाँ सिंपली ये देखा जा रहा है कि क्या कैपेसिटी अचीव कर सके हम या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जज्बाती हो गए हम। ऐसे ही है ना, मतलब कि जरूरी तो नहीं कि जितने घंटे पढ़ने का प्लान किया हो और एंजॉय बंदा कर रहा हो तो वही किताब बंद कर दे, बस काम खत्म हो गया। तो एंजॉयमेंट जारी रहनी चाहिए सर। तो कितने हजार घंटों की एंजॉयमेंट बढ़ गई, फेवरेबल एडवर्स आपने नहीं किया, आपके एम्प्लॉइज ने किया। हाँ मतलब आपके एम्प्लॉइज ने ही ज्यादा काम। आपने उन्हें कितने घंटे का बजट बना के दिया था, आपने 8,000 यूनिट्स देखे जरा डेटा, आपने 8,000 यूनिट्स का उन्हें बजट दिया, बट वाज एक्सपेक्टेड कि 3 घंटों में एक यूनिट बनना, तो आपने उन्हें बजट दिया था 24,000 घंटों का, उन्होंने काम किया है 25,000 घंटे। और दूसरी तरफ भी जरा देखें इसके साथ ही एफिशिएंसी, और उन्होंने मेरे 25,000 घंटों में काम भी एफिशिएंटली किया। दूसरी तरफ भी देखें 25,000 घंटों में उन्होंने यूनिट्स भी ज्यादा बना दिए। एक सेकंड जरा कैलकुलेटर पे लिखें 25,000 और इसको डिवाइड बाय 3 करें और बताइए मैंने करवाया क्या आपसे। 25,000 सोचें क्या है और डिवाइड बाय 3 मैंने क्या करवाया, सोचें मैंने क्या नहीं, मैं क्या, अब आंसर एक आ गया, ये आंसर क्या आ गया, इतने यूनिट्स बनने चाहिए, 25,000 घंटों में इतनी यूनिट बनने चाहिए थे। मैंने क्या बताया, 25,000 घंटे एक्चुअल बताया मैंने, और डिवाइड किससे करवाया, 3 घंटे पर यूनिट स्टैंडर्ड टाइम से। तो 25,000 घंटों में यूनिट्स बनने कितने चाहिए, तो उन्होंने 8,600 बना दिए। तो उन्होंने 800 घंटों का काम, 800 घंटे काम नहीं किया। इस तरफ देखें जरा एक सेकंड, 25,800 बनता है 8600 यूनिट्स को बनाने में 25,800 आवर्स रिक्वायर्ड थे। उन्होंने कितना टाइम लगा के कितने टाइम का काम कर दिया, 25,000 घंटों में ही उन्होंने 25,800 घंटों का काम कर दिया। तो एफिशिएंसी कैपेसिटी भी अचीव की है, और उसमें ये नहीं कि वेले बैठ के ऐसे ही ज्यादा टाइम बैठे मोबाइल से खेलते रहे। ज्यादा टाइम बैठे हैं तो उधर क्या पता चल रहा है, ज्यादा टाइम बैठे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ज्यादा टाइम बैठे मेरे जैसे लोग मोबाइल ही पंगे लेते रहे। उन्होंने काम भी एफिशिएंटली किया। तो क्या क्या हुआ है, कैपेसिटी भी अचीव हुई है, कैपेसिटी भी फेवरेबल रही है, और कम टाइम का, ज्यादा टाइम का काम कम टाइम में किया। तो दोनों फेवरेबल वेरिएंसेस, ठीक है सर। लेकिन फाइनली जो असल चीज देखने वाली है, वो जरा एक मिनट कैलकुलेटर पकड़े, किसकी एक्सप्लेनेशन है। ऊपर 30,000 एडवर्स का मैच करें कैसे बना, 2 लाख एडवर्स माइनस 80 फेवरेबल, माइनस 40 फेवरेबल, माइनस 50 फेवरेबल। ठीक है, तो पूरी सेंस समझ आती है कि वो 30 एडवर्स क्यों था, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एडवर्स था,
लेकिन एफिशिएंसी कैपेसिटी वेरिएंसेस फेवरेबल थे, लेकिन वो इतने फेवरेबल नहीं थे। एक्सपेंडिचर वेरिएंस ज्यादा था, तो नेट इफेक्ट 30 रह गया। क्लियर है सारी बात? अब आपने काइंडली घर से क्या करना है, जरा बोर्ड पे देखें कि जो 2 लाख एडवर्स इकट्ठा कैलकुलेट हुआ है, इसका अलग ब्रेकअप बनाना बताएं किस किस में। Variable assembly. जी जय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे ऐसे ही एम्प्लॉयर चाहिए, ऐसे ही एम्प्लॉयर चाहिए कि जैसे ही एम्प्लॉयर को पता चला कि एम्प्लॉयज ने बड़ा अच्छा काम किया, तो साथ ही एम्प्लॉय के बोनस की बात होनी चाहिए। ऐसे ही एम्प्लॉयर चाहिए, ठीक है। ये हमने एनालिसिस किया है कि व्हाई 30 वाज एडवर्स। तो 30 वाज एडवर्स बिकॉज 2 लाख एक्सपेंडिचर वाज एडवर्स एंड ऑल अदर्स वर फेवरेबल, लेकिन दैट एडवर्स इज मोर देन दोस फेवरेबल्स, तो नेट इफेक्ट, ठीक है। इसे एक्सप्लेनेशन कह लें, ये क्यों है, ये एनालिसिस, ये आखिर हुआ कि एनालिसिस मींस क्या हो क्या गया है, तो क्या क्या हो गया है जिसका नेट इफेक्ट ये, ठीक। तो आपने वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर काइंडली होमवर्क में प्लीज जरूर सॉल्व करना इस डाटा से, ठीक है। देन काइंडली जरा एक जो रिमेनिंग टाइम है इसमें थोड़ी सी साइंस और लड़ा अपने यहाँ तक जो हम पहुंचे हैं, कुछ हमने वेरिएंसेस आई होप के रीजनेबली फाइनल करके फार्मूले याद कर लिए हैं। पेज नंबर 149 पे ये इसकी बल्कि एक बी रिक्वायरमेंट थी यार, बी रिक्वायरमेंट पड़ेगी बड़ा। Comment on the difference between वापिस जाए, पेज नंबर कौन सा? सिर्फ रिक्वायरमेंट समझा सकते हैं मेरी, क्या रिक्वायरमेंट है? नहीं नहीं नहीं, कमेंट कमेंट अंग्रेजी में लिखना है या कोई वर्किंग करनी है? अंग्रेजी में कमेंट्स देने, क्या कमेंट्स देने? नहीं, थोड़े से वर्ड बीच में मिस किए मुझे लग रहा, या पढ़े जरा। ये सारे वेरिएंसेस में कोई कमेंट नहीं मांग रहा, डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड वेरिएंसेस कहते हैं, वरना फर्क कहाँ है मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में, वो सेल वेरिएंस में भी है। सो सेल वेरिएंस, कौन से सेल वेरिएंस में? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, सेल वॉल्यूम वेरिएंस में क्या फर्क है? तो आपसे अगर वो कहता है कमेंट ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन, मींस उसका भी बताता है और नीचे जो मेजर फर्क है वो भी बताते हैं, लेकिन यहाँ वो सिर्फ क्या कह रहा है, पूरा पूरा नहीं पड़ा, ब्रेसी छोड़ दी। क्या ओवरहेड वेरिएंसेस में फर्क है मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में? वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट होता है, ना टोटल और ना ही वॉल्यूम और उसका ब्रेकअप। तो इसका जरा आपके पास बना, आई सजेस्ट अगर पढ़ सकें कल, पढ़ के आ सकें, तो घर के लिए भी 2 चीजें हो गई इस क्वेश्चन के एंगल से। एक तो वेरिएंस का ब्रेकअप कर लें, और दूसरा कैंडी कमेंट्स। बल्कि मेरी सजेशन ये होगी कि कमेंट्स पढ़ लें और देन उसको अपने हाथ से लिख लें, क्योंकि पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाना है, लेकिन जब आपको कभी जिंदगी में खुद लिखना पड़ना है तो आपने सेंटेंस शुरू नहीं कर पाना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आप लोग जरा पेज नंबर 149 पे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज अब ठीक है? मैंने नेट चेंज किया। ये बड़ा मैं क्या ये रहा था, पेज नंबर क्या था? नहीं, उधर 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 पेज नंबर 136 पे जो क्वेश्चन नंबर 4 की है, उसमें 2 चीजें बस छोटी सी होंगे। नंबर 1 जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस मैंने कंबाइन निकालना है उसका ब्रेकअप करना है, और नंबर 2 जो उसकी सेकंड बी रिक्वायरमेंट है, कमेंट ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवरहेड वेरिएंसेस। तो इसमें वो जो टोटल वेरिएंस नहीं आता, वॉल्यूम नहीं आता, उसका ब्रेकअप नहीं आता। तो इसका आंसर काइंडली आपके पास लिखा हुआ है एक पेज आगे शायद। तो ये आपके पास ये 2 छोटी छोटी चीजें होगा, फिर मैं इंशाल्लाह आगे जरूर पड़ी तो कल डिस्कस करूंगा। और मीनवाइल पेज 149 का, ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पढ़े सर जरा।
तो कहता है फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द, बल्कि सॉरी इसकी रिक्वायरमेंट देखें पहले। प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड product cost sheet for 1 unit of product XY showing how the standard marginal production cost, इसको भी अंडरलाइन करें, मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये क्या चीज है? अगर मैं इस तरह बोलूं इसे स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो जरा वर्ड सुने मेरा और काइंडली प्लीज ट्राई टू रिकॉल दैट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब उसी की फर्दर बहस चलनी है अगले 2-3 दिन। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स के बाद अगर जमा कर दिया जाए तो ये है मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। और अगर जमा करने की बजाय इन्हीं तीनों में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी प्लस कर दी जाए तो फिर वो अब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर है। हम इस तरह करते हैं, जरा एक सेकंड के लिए चंद बातें रिवाइज अगर करने, पेज नंबर इससे पिछले पे जाए, क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढें। एक्सीलेंट। इसके स्टार्ट में जाए, एक टेबल बना हुआ है, स्टार्ट में 75 आ रहा है। बताइए क्या है? ये स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट महसूस हो रही है, महसूस हुई है सबको? एक सेकंड, पेज नंबर 146 पे है। पेज नंबर 146 के एंड में एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर द प्रोडक्ट बना हुआ है, बिल्कुल एंड में, मिल गया? एंड में 30 क्या है, 34 क्या है, 8 क्या है, 5 क्या है और नेक्स्ट 77 के। बताएं 77 के। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन एक सेकंड के लिए जरा पिछले पेज में वापस जाए, क्वेश्चन नंबर 1, ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 नंबरिंग एक एक होगी। 50 दरमियान में थोड़ा सा है, मिल गया? 50 छोड़ दें, वो तो सेलिंग प्राइस है। मटेरियल, लेबर और बस वेरिएबल ओवरहेड्स के बाद कोई पर यूनिट फिक्स नहीं है। अगर 20 जमा 12 जमा 9 करेंगे तो ये मार्जिनल या वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट को मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो क्या अगर नहीं है, फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और कहां एब्जॉर्ब नहीं होती, फिर वहां वो पीरियड कॉस्ट पर। अब हमने क्या करना है, वापस आए पेज नंबर 149। शायद वो एक पर यूनिट जिससे हम यूज्ड टू हैं, एक यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल, 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज, हाउ मेनी आवर्स, वो जो हम यूज्ड टू हो गए हैं कि ये गिवन होता है सवाल में। मसलन ये पिछले पेज दोबारा देखें, क्या 75 वाज गिवन, पर यूनिट इज गिवन, उससे पीछे पर यूनिट इज गिवन, स्टैंडर्ड पर यूनिट इज गिवन, लेकिन यहाँ वो हमसे वही पर यूनिट मांग रहा है। तो बेटा अगर वेरिएंसेस आते हो तो डाटा ढूंढ के वेरिएंस निकाला जा सकता है, फॉर्मूला अगर आता हो, और अगर वेरिएंसेस के आंसर गिवन हो तो रिवर्स वर्किंग मैथमेटिकल करके उन चीजों को भी ढूंढा जा सकता है जिन चीजों को हम ढूंढ के वेरिएंसेस निकालते हैं। तो ये वेरिएंसेस आज रिवर्स वर्किंग की तरफ जरा जाना शुरू हो जाएंगे। तो हमने क्या बनाना है, वो जो पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है वो आज हमने खुद से बनाना है। मसलन, लेकिन जरा लास्ट लाइन मार्जिनल, हमने शायद मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट तक पहुंचना है, आगे बोला लेबर कॉस्ट पर यूनिट तक आगे, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की बहस यहाँ नहीं, और वहीं टोटल कर देंगे। तो ये कॉस्ट शीट हमने बनानी है, लेकिन किस मेथड से, मार्जिनल कॉस्ट से। तो आप इसको ध्यान में रखें फर्स्ट टाइम से पढ़, और टाइम प्लीज उतना है जितना मैं चाहिए। अब आपका भी ये मिशन नहीं है कि आप इस चक्कर में पढ़ने की कितनी देर में ये सवाल कैसे होगा। The following data relates to the actual output, actual cost and variances for the 4 weekly counting period number 4 of a company which makes only one product. The work in processes at the end are same as at the beginning, which means बिल्कुल सही है, जज़ाकल्लाह, production is equal to sale। नहीं सॉरी गलत है, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट से बनाया, ये सही नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस नहीं है। क्या जो यूनिट्स बनाने शुरू किए होंगे वो कंप्लीट हो गए होंगे? सोचना रखना। फिनिश गुड्स का लेजर नहीं ध्यान में आना चाहिए। फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग ना हो तो जितने यूनिट्स बनाए होंगे उतने बेच दिए होंगे,
रॉ मटेरियल अकाउंट जहन में बनाए या रॉ मटेरियल अकाउंट 4 मेन चीजें बोले उसमें, ओपनिंग, परचेजेस, कंज्यूम्ड, क्लोजिंग। ठीक है, लॉसेस सब कुछ हो सकता है, लेकिन जस्ट अगर ये 4 चीजें ध्यान में रखी जाए तो ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल ना होने से परचेज, जितना रॉ मटेरियल खरीदा होगा वो सारा इस्तेमाल हो गया होगा, और वर्किंग प्रोसेस के लेजर में जितने यूनिट शुरू किए होंगे उतने बन गए होंगे अगर ये स्टोरी है तो। लेकिन डेफिनेटली बीच में प्रोसेस कॉस्टिंग इन्वॉल्व हुई है कुछ दिन पहले, क्या इसमें डिफरेंस हो सकता है? आगे चलो, एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन है, फिर आपको एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड एंड यूज्ड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। रुपीज थाउजेंड्स में 38,000 रुपीज ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। बताएंगे कितने घंटों में इनकम हुआ? पता ही नहीं हुआ यार, कहाँ बताया हुआ है? ऊपर बताया। देन वेरिएंसेस दिए हुए, प्राइस वेरिएंस फेवरेबल बताया उसने, यूजेज वेरिएंस एडवर्स बताया, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या आपको सबको पता ही बात? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेरीज विद लेबर आवर्स वर्क, मेरा ख्याल है ये ना भी लिखा हो तो ऐसे ही है। मार्जिनल स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम इज ऑपरेटेड। वैसे तो रिक्वायरमेंट भी इंडिकेट कर दी है, लेकिन अगर ये ना लिखा हो ना रिक्वायरमेंट में ना यहाँ, तो बाय डिफॉल्ट क्या है? ठीक है सर, आए एक वैसे समझ लें कि मटेरियल कैसे बनेगा, उसके बाद फिर आपको आइडिया हो जाएगा। कोई ऐसी साइंस वाली बात नहीं है, सिंपली क्या करना है, आधा सफा छोड़ दें। आपको पता है बनाना क्या है? बताएं, हेडिंग बताएं। स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। ये पर यूनिट मैंने क्यों लिखा है? नहीं, मैंने पर यूनिट लिख दी है, रिक्वायरमेंट में तो नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? 1 यूनिट। पर यूनिट का मतलब होता है पर 1, तो 1 यूनिट की बनानी है। तो इसके लिए जरा 5-6 लाइनें बस मैक्सिमम छोड़ दो, या 4, थोड़ा खुला रखना जरा, 4 लाइनें। तरीका क्या? अगर आपसे रिक्वेस्ट की जाए कि करवा दें, तो बात बिल्कुल सिंपल निकलनी है। तरीका ये है कि आप फार्मूले नहीं बनाए, मटेरियल के फार्मूले ना कर आप यार, ये ठीक है, मतलब कम यूजेज प्राइस फार्मूला बोलो, स्टैंडर्ड रेट पर डेटा पर आर नहीं यार, जान लो ध्यान दो यार, मटेरियल घंटों में लग गए नहीं, लेकिन डेटा देखो जरा, मटेरियल लीटर्स वगैरह में हो सकता है, पाउंड्स में हो सकता है, लेकिन प्लीज क्लियर करें केजीज में। तो स्टैंडर्ड रेट पर केजी, अगला पूरा बोले, और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। गेम ऑन करें, स्टैंडर्ड रेट पर केजी ढूंढे, स्टैंडर्ड रेट पर केजी ढूंढे, गिवन नहीं है, यही तो ढूंढना है, बिल्कुल ये सही जवाब ये है, वैसे यही तो ढूंढना है। अब इसको एक्स कह सकते हैं वगैरह, लेकिन मैंने ऐसा लिख दिया, यही तो ढूंढना है। एक्चुअल रेट की वर्किंग करवाई जाए, 2,10,000 डिवाइड बाय 150,000 kgs एंड मल्टीप्लाइड बाय 1,50,000 लिखा जा सकता है एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब इसका बेटा आंसर गिवन है 15 फेवरेबल गिवन है। अगर फेवरेबल है तो पॉजिटिव है, और अगर कभी एडवर्स आ गया तो ब्रैकेट लगा लेंगे। मैथमेटिकली सॉल्व कर दो। मैथमेटिकली कहीं सॉल्व कर दो, कर लेंगे मैथमेटिकली प्लीज।
मल्टीप्लिकेशन हो रही है, प्लीज मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, वैसे मेरे ख्याल कैलकुलेटर पे भी शायद सीधा आ जाएगा आपके पास। देख लीजिएगा अगर किसी को ना आइडिया हो, उस 15,000 इधर आना है, इसने उधर जाना है, इस चक्कर में ना फंसा दीजिएगा। 1,50,000 SR minus 210 is equal to 15,000, ठीक है। 150 SR इसे उधर लेके जा रहा हूँ, माइनस उधर आगे क्या होगा 225 SR is equal to 225 divided by 150, क्या है ये 1.5 है क्या, ये पूरा बोल रहा है स्टैंडर्ड रेट पर केजी। ये नोट करेंगे। बात तो क्लियर होगी ना। only 44,000 क्या निकाल दिया? नहीं एक सेकंड, जस्ट एक मिनट, पहले ये कंप्लीट करो। ये 1.5 हो गया सर? यस सर। क्या है ये स्टैंडर्ड रेट पर केजी 1.5 1 यूनिट शुड टेक, जो मैं बोलता रहता हूँ, तो 1.5 रुपीज है या केजीज है? 1.5 केजीज, थोड़ा सा और बताएंगे पर। एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखें मेरे। 1.5 क्या है? नहीं रुपीज है, ये क्या है? हाँ ये ठीक है, ये 1.5 क्या है? रुपीज है केजीज है? ये 1.5 रुपीज है, रुपीज पर केजी है, ये लिखे साथ में। ये 2,25,000 रुपए हैं और डिवाइड बाय 1,50,000 केजीज है, तो प्लीज एक के रुपीज पर केजी है। और 2 मिनट में एक वर्किंग और करवा दूंगा। यूजेज की तरफ आए, डिफाइन करवाएंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी ही चाहिए। अब जरा एक मिनट देखें बोर्ड पे दबा, छोड़ दे जहां भी एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढो। एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन है यार 18,000 यूनिट्स इनटू 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज ढूंढना? 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज ढूंढना? 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज? 1.5 आ तो गया। ये क्या क्या है? ये केजी के रुपए हैं, स्टैंडर्ड रुपये हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं? यार से ढूंढ रहे हैं, यही तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये क्या ढूंढ रहे हैं? मैंने एक्स किसको रखा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1 यूनिट मिसिंग, तो मैंने उसका एक्स रखा। जस्ट अ मिनट
एक्चुअल क्वांटिटी यूज बताएं। 1,50,000 और SR अब आ चुका है, सॉल्व करें। और सॉरी, इसका आंसर है 9,000 एडवर्स है तो नेगेटिव। बुराइयां जो है वो ब्रैकेट में होती हैं। नहीं, मैंने ये बात बड़े सोच समझ के की है। इनकम स्टेटमेंट देने में लगा, इनकम्स को ब्रैकेट लगी होती है। ब्रैकेट किसको लगी होती है? एक्सपेंसेस को। प्रॉफिट पे ब्रैकेट लगती है एंड में या लॉस पे? तो अच्छाइयों पे ब्रैकेट नहीं लगाई? 8 क्या है? One unit should take 8 kg. 27,000 x माइनस 2,25,000 इज इक्वल टू 9,000 नेगेटिव। अच्छा, ये मैं बड़ा कॉन्शियसली सॉल्व कर रहा हूँ इस उम्मीद पे कि आपको पता है, इसी चक्कर में ना फंसा दीजिएगा मुझे। ये फाइनली मेरा ख्याल है इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, और ये फाइनली हो जाना है 2,16,000 पॉजिटिव। x आ जाएगा 8, लेकिन आपने हिम्मत नहीं की 8 क्या है, ये जरूरी है। नहीं, इस ये भी छोड़ो, वो ठीक है सब, इसके साथ लिखवाएं क्या है 8 रुपये। 8 रुपये ही नहीं है, पहली बात 8 रुपये है। ये क्या है? 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज निकलेंगे? 8 केजीज है। और आगे 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 ये 1 यूनिट के केजीज है। 1 यूनिट शुड टेक 8 केजीज अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। ठीक है, तो ये लिखना करनी जरूरी है, पूरा एक्सप्लेन करें। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ऊपर अब स्पेस छोड़ी हुई हमने, ये जहां ऊपर स्पेस छोड़ी थी वहां आ जाए, ब्रैकेट बनाए, डायरेक्ट मटेरियल की ब्रैकेट बन जाएगी। कैसे? बोर्ड पे देखें, 8 केजीज है एट द रेट ऑफ 1.5 क्या है? व्हाट इज दिस? पर केजी, रुपीस पर केजी। 8 केजीज should take 1.5 rupees per kg is equal to what is 12? What is 12? What is 12? Standard quantity of material per unit. What is 8? Standard quantity per unit. What is 1.5? Standard rate per kg. तो 12 रुपये per unit. 1 unit should take 12 rupees of raw material. 1 unit should take 8 kgs of raw material, and 1 kg should cost 1.5 rupees. ठीक है, तो ये बात इंशाल्लाह कल कंप्लीट कर लेंगे। ये घर के लिए नहीं है, घर के लिए क्या है, एक छोटी सी एफर्ट और करें यार। पेज नंबर 146 पे है, तो घंटा डेढ़ तो लगाया ना कम से कम घर में। हाँ साहब, ऐसे रहे जैसे सुबह दोपहर शाम सवाल कर करके थक गए। पेज नंबर 146 के एंड पे एक मुंगेजर के नाम से एक सवाल है, इसका आंसर आपने पीछे ढूंढ लेना है, उसके मुझे कोई इशू नहीं है, पीछे ढूंढ लीजिएगा कहीं है। ये क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम बस आनी है आपको, और वही प्रॉब्लम रिजॉल्व करना फिर मेरा अगले 2-3 दिनों का इशू है। अच्छा, इसके बिल्कुल एंड में आइएगा जरा, वो छोटी सी मिसप्रिंटिंग महसूस हो रही है मेरे। ये जहाँ रेट्स बने हुए ना एंड में स्टैंडर्ड में, ये वो बीच में क्वेश्चन मार्क आ गए, ये मल्टीप्लीकेशन है। ये शायद मैंने जब डाटा इधर उधर से उठाया होगा, तो ये क्वेश्चन मार्क जहाँ लगे ना एंड में, ये 2 kg एट द रेट ऑफ, तो ये मल्टीप्लीकेशन है। तो जहाँ ये क्वेश्चन मार्क बीच में लग गया एंड में, ये पेज नंबर 146 के एंड में कह रहा हूँ 3 जगह। ठीक है, ठीक है। तो घर के लिए क्या क्या है, वही जो आपको पता है। अल्लाह हाफिज। ये कल नोट कर लीजिएगा अगर नोट नहीं किया तो, ये अगर रह गया तो कल यहीं से नोट कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको कल लिख लेंगे। मुंगेजर के नाम से क्वेश्चन है सर। अल्लाह हाफिज।